Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 8 subject science overrunning chapter according to NCERT pattern. The name of the chapter is metal and non metal. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया था. हम लोगों ने इसके कह सकते हैं कि इस चैप्टर का 70% पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. इस बच्चों आज के वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे वो है जनरल फिनोमिनॉन्स विच आर रिलेटेड विद टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी आप लोगों को ये भी जानना है सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही नहीं इंट्रोड्यूस होना है या उनके एक्सेप्शंस के बारे में ही इंट्रोड्यूस नहीं होना है. आप लोगों को फर्दर और अच्छे से इसके बारे में जानना है कि नेचर में ऐसे कौन सा फिनोमिनॉन्स है या ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं या उनके ही प्रोसेस से होते हैं. तो बच्चों इस प्रोसेस के अंदर मैंने आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आप लोगों को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कम ही बताऊंगा. जैसे जैसे आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. तो पहला प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था वो था कोरोशन. एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ. कोरोशन का मतलब क्या होता है? कोरोशन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी एक मेटल को सिक्योर कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रस्टिंग, या आप लोग ये समझ लीजिए कि एक मेटल को हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया है. एक मेटल को हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया है किससे लगने से? मॉइस्ट एयर से लगने से. यानी कि आप लोगों को वाटर और एयर इन दोनों से कांटेक्ट से आप लोगों को उस मेटल को क्या करना है? बचाना है. क्यों? एक बार जब मेटल में इस मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट हो गया ये मेटल जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, लेयर बाय लेयर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा. इस फिनोमिनन को कोरोशन बोला जाता है और हम लोग जो है वो कोरोशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं. उसके मैंने आप लोगों को बहुत सारे मेथड बताए थे. एलोइंग है, गैल्वेनाइजेशन है, पेंटिंग है, ग्रीजिंग है, ऑयलिंग होता है ना. ये सारे प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इस मेटल को जो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है उनको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं. तो ये फिनोमिनन जो होगा वो कहीं ना कहीं मेटल से रिलेटेड हो गया क्योंकि कोरोशन मेटल को ही डिस्ट्रॉय करता है. तो ये मेटल का क्या हो गया? एनिमी हो गया. अब हम दूसरा पढ़ते हैं एलॉय. आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग जो है बच्चों वो एलॉय के बारे में और एक और लिखा हुआ है मैंने नोबल मेटल्स के बारे में, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे. फिर मैं आप लोगों को इनके यूजेस बताऊंगा, मेटल के यूजेस और नॉन मेटल के यूजेस. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा. तो आज के वीडियो सेगमेंट में बने रहना, हम लोग वीडियो को टिल कंप्लीट कर देंगे. कल जब मेरा वीडियो और आएगा नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दूंगा. ओके बच्चों, तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग पढ़ते हैं कि एलॉय क्या होता है. तो देखो जनरली एलॉय होता क्या है. एलॉय बच्चों बहुत मजे की बात है, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि एलॉय एक ऐसी चीज है जब हम लोग एक मेटल को नहीं एक या एक से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं और यूनिफॉर्मली कंपोजिशन करके प्रिपेयर करते हैं, उसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एलॉय. तो एलॉय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन टू और more than two metals are combined uniformly mixed together. यूनिफॉर्मली को आप लोग होमोजीनियसली भी बोल सकते हो है ना. यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर in certain ratio or proportion are called alloy. उनको क्या बोला जाएगा? एलॉय. और एलॉय को अगर आप लोगों को हिंदी में नहीं ऐसे नहीं पता चला तो आप लोग हिंदी में याद कर लीजिए. एलॉय को हिंदी में मिश्र धातु बोला जाता है. मिश्र धातु का मतलब ये हो गया बच्चों ये मिक्स में हुई हुई, एक धातु नहीं है, एक मेटल नहीं है. अब आप लोग खुद से अंदाजा लगाओ कि ऐसे एलॉय क्यों बनाए गए होंगे नेचर में. देखो साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग तो लॉजिक पर तो जाना ही पड़ेगा. हम लोगों ने एलॉय क्यों प्रिपेयर किए? जब हमारा काम एक मेटल से चल रहा था तो हम लोगों ने मिक्स मेटल क्यों लेकर आए? इन मिक्स मेटल को लाने के लिए पर्पज यही होता है कि हम लोग एक तो देखो आपका एक ये मेटल है, ठीक है. सपोज कीजिए कि आपका ये कॉपर है, ठीक है ना. कॉपर मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है ना बच्चों, ये कॉपर हो जाएगा आप लोगों को. चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ. ये कॉपर है यानी कि कॉपर आप लोगों का हो गया तांबा. ये एक मेटल हो गया. अब ये एक मेटल तो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है
किसी भी केमिकल रिएजेंट के द्वारा कांटेक्ट में आने पर या किसी रिएक्टेंट के द्वारा कांटेक्ट में आने पर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, वाटर के कांटेक्ट में आने पर, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर, ये किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हम लोगों को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए या इस मेटल को लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक मेटल और इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसमें कॉपर में एक जिंक और ऐड कर देता हूं तो ये मिक्स मेटल बन जाएगा बच्चों। और मैंने इन दोनों का देखो रेशियो भी सेम लिया हुआ है, अगर मैं एक ये ले रहा हूं तो एक ये भी है, अगर 1 ग्राम ये तो 1 ग्राम ये भी है। इस तरह का मैंने एक यूनिफॉर्मली क्या बना लिया, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन बना लिया, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया इनको। कई कई बुकों में यूनिफॉर्मली की जगह होमोजीनियसली भी लिखा होगा, तो कोई डोंट बी वरी, एक ही बात है। अब डेफिनेशन पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 और मोर देन 2 मेटल, जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया जाता है इन सर्टेन रेशियो, रेशियो भी फिक्स होगा। अगर मान लो मैं कॉपर यहाँ पर कॉपर 70% ले रहा हूं तो जिंक मेरा कितना हो जाएगा 30%, दोनों को ऐड करेंगे 100% मेरा क्या बन जाएगा, ये कॉपर प्लस जिंक, ये मेरा क्या बनेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा एक नया एलॉय बनेगा जिसका नाम होगा ब्रास। क्या बनता है, ब्रास। ब्रास जो होगा एक्चुअली कॉपर और जिंक का होता है। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा ब्रोंज, तो ब्रोंज भी जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक तो बताया आप लोगों को ब्रास, तो ब्रास किसका मिक्सचर होगा, कॉपर और जिंक का, है ना, ब्रास इसका मिक्सचर होगा। ब्रोंज, ब्रोंज ब्रास का मेडल होता है, ब्रोंज मेडल होता है, आप लोगों ने ओलंपिक में सुने होंगे, सिल्वर मेडल होता है, गोल्ड मेडल होता है, ब्रास मेडल है, ब्रोंज मेडल होता है। तो ब्रोंज का जो मेडल होता है उसमें क्या डाला जाता है, कॉपर और टीन डाला जाता है, ठीक है ना, कॉपर और टीन, तो CuN टीन, इसको टीन बोलोगे आप लोग, ठीक है ना, ये सिंबल है इसका, आप लोगों को नहीं याद हो ऐसा लिख दो, कॉपर प्लस टीन, ठीक है ना। टीन के ये पीपे वगैरह जो बनाए जाते हैं आप लोगों के, तेल डब्बे वगैरह, पीपे वगैरह, है ना। और आप लोगों का क्या हो सकता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, आप लोगों का एल्निको, जिसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, जो कि बना हुआ किससे होता है, एल्निको, एल्निको। एल्यूमिनियम भी आ गया, निकल भी आ गया, कोबाल्ट भी आ गया। एल्यूमिनियम, दूसरा कौन सा हो जाएगा, निकल और कोबाल्ट। और सबसे मजेदार जो एग्जांपल होगा, जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा, वो आप लोगों का होगा स्टेनलेस स्टील। अब यह मैंने स्टेन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर धब्बा नहीं लगता। स्टेन का मतलब होता है धब्बा लगना या काट लग जाना, तो स्टील एक ऐसा स्टील बना दिया जिसमें स्टेनलेस होगा, कभी काट नहीं लगेगा, कभी रस्ट नहीं लगेगा, कभी कोई धब्बा नहीं लगेगा, है ना, कोई स्पॉट नहीं होगा, तो स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील में बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, इसमें आयरन भी आ जाएगा, इसमें कोबाल्ट भी आ जाएगा, कॉपर भी आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मोलिब्डेनम वगैरह, आजकल तो वैरायटी के बनते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या हो गया, जब आप लोगों को कोई पूछ ले कि एलॉय क्यों बनाया गया नेचर के अंदर, तो उसका पर्पस भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए बच्चा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने के पीछे, मेन मोटो क्या है, मेन एजेंडा क्या रहा है बनाने के पीछे, तो प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, आप लोगों को उस मेटल को रस्ट होने से बचाने के लिए एलॉय का यूज किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया मोर स्ट्रॉन्ग, आप लोगों को वो मेटल और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, लॉन्ग लास्टिक बनाना है। लॉन्ग लास्टिक बोले तो जो लंबे समय तक चले, खराब नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो इन पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट क्यों खप रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा चाहिए कि आपका मेटल प्रिवेंट भी हो जाए और उसके अंदर दूसरा मेटल ऐड हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट जाता हूं, फिर हम लोग नोबल मेटल की तरफ आते हैं। एक बार जल्दी से ले लीजिए फटाफट, या वीडियो को पॉज कीजिए या नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, मूव करते हैं। देखो अब अगला टॉपिक ले लेते हैं। कोरोशन हो गया, एलॉय हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया।
नोबल मेटल को ले लेते हैं। हम ये नोबल मेटल क्या चीज़ है भैया, देखो ध्यान से सुनना, इसको भी अच्छे से समझो, सारे समझे तो इसको भी समझो, पीछे मत रखो। चलिए अगला कौन सा हो जाएगा, नोबल मेटल। अब ये नोबल मेटल क्या हो गया, पहली बात तो ये कि नोबल मेटल को हिंदी में बोला जाता है आदर्श धातु, आदर्श, जो कि एक आइडल होगा, आदर्श धातु। आप लोग इसको 2-3 नाम और भी है, जैसे इसको एक नाम और भी है, इनर्ट मेटल भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है, इनर्ट मेटल्स, एक नाम और भी है इसका। इसको आइडल मेटल्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आइडल मेटल्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब नोबल मेटल और इनर्ट मेटल बोलने के पीछे रीजन क्या है इनका, या इनर्ट मेटल या आइडल मेटल बोलने के पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो सीधी सीधी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ये हर किसी को अपने मुंह नहीं लगाते, किसी से बात ही नहीं करते, किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। केमिकल लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलोगे कि आसानी से किसी के भी साथ में रिएक्ट नहीं करते, केमिकली इनर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से सुना, इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच मेटल्स विच आर नॉट easily react with another metal, easily such metals which are not react with another metal, किसी भी आसानी से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होते। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स these metals are chemically inert, so these metals are chemically inert। ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब ये हो गया बच्चों, आसानी से किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड नोबल मेटल्स, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, नोबल मेटल्स। और इनर्ट मेटल इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखी जाए in the reactivity series of metals, these metals are take place at bottom। देखो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज बनाना चाहूँ तो सबसे पहला जो आता है वो मेरा आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, ठीक है ना, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से चलता रहता है। हाइड्रोजन जो होगा वो बीच में आएगा, फिर उसके बाद में नीचे चलते जाएंगे तो आप लोगों को ये देखो, ये तो हो गए सबसे जो हाईली रिएक्टिव हो गए। अगर मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाऊँ तो सबसे हाई रिएक्टिव कौन करेंगे, ये वाले। ये मीडियम रिएक्टिव हो गया, मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिव हो गया, ठीक है। और फिर नीचे जाते रहेंगे तो आप लोगों को गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये जो मिलेंगे वो आप लोगों को क्या मिलेंगे, वेरी लीस्ट रिएक्टिव। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, वो लीस्ट रिएक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ प्लेस कर रहे हैं, एट प्लेस एट बॉटम, बॉटम की तरफ। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई मेटल्स की, और ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आ रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये सारे क्या हो गए, ये हो गए नोबल मेटल्स। ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, या बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इजीली रिएक्ट विद टू द अनदर मेटल्स, इसीलिए इनको लो प्लेस मिला हुआ है, या लीस्ट पोजीशन पर रखा गया है इनको नीचे की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने हो गए। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए बच्चों, एग्जाम्पल्स हो गए गोल्ड, AU होता है सिंबल, सिल्वर अर्जेंटनम, AG होता है सिंबल इसका, ठीक है। प्लेटिनम PT होता है इसका। ये सारे हो गए, ETC करके और भी होंगे, ये सारे हो गए, ठीक है। एक बार इसको भी नोट आउट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा
आगे की तरफ एक टॉपिक में आप लोगों को और बता देता हूं कि क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल खुद ही एक दूसरे से रिएक्ट हो जाए, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ खुद ही रिएक्ट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? पहले एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट से, फास्ट। ओके बच्चों, अब हमारा जो मैंने आपको कहा था कि 3 तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पर। वो क्या है? व्हाट हैपन व्हेन द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ईच अदर। क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कहने का कि मेटल और मेटल खुद ही जब एक दूसरे से रिएक्ट हो जाए तो क्या होगा? तो वो भी सुनिए। क्या होगा अगर मैं एक मेटल और उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दूं? नॉन मेटल। मैंने आपको बताया था बच्चों, मेटल वो होता है जो पॉजिटिव स्पीशीज हो, यानी कि कैटायन। नॉन मेटल वो होगा जो नेगेटिव स्पीशीज होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या? सोडियम। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ नॉन मेटल, यानी कि जो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। तो जो इससे लेगा, देखो क्लोरीन नेगेटिव हो गया है ना, ये नॉन मेटल हो गया, ये मेटल हो गया। मेटल क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। और ऐसे एलिमेंट जो अपने में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहाँ सोडियम के केस में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट किया है, प्लस आया है, इसका मतलब एक ही डोनेट किया हुआ है। यहाँ क्लोरीन ने एक ही लिया है ना। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। ये आप लोग याद कर लीजिए। जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेंगे? आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। और दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? बनने वाला बॉन्ड भी आयोनिक ही होगा, यानी कि आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा। अब इसको बनाते हैं तो यहां बनेगा तो क्या बनेगा? इधर आ जाइए। सोडियम और क्लोरीन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे? एक आयोनिक कंपाउंड, यानी NaCl। ये कैंसिल हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना, +1 -1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? NaCl2। एक और बनाते हैं, मैं ले लेता हूं कैल्शियम। कैल्शियम क्या कर रहा है बच्चों? कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो गया जो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ले भी रहा होगा। तो सपोज करते हैं कि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में इस तरह से हो जाएगा, Ca और Cl2। क्यों बनेगा यहाँ पे? देखो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? क्लोरीन के पास, तो इसलिए CaCl2 हो जाएगा। तो ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये भी एक क्या है? आयनिक कंपाउंड। और ये भी एक क्या है? आयनिक कंपाउंड। एक बार जल्दी से इसको भी नोट कर दीजिए, ये इसका आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, फिर हम लोग यूजेस के ऊपर आ जाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं। बस फिर हमारे चैप्टर एंड है। ओके डियर स्टूडेंट, देयर आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं। अब देखो मेटल्स बहुत सारे हैं, अब मैं सारे तो ले नहीं सकता, तो मैंने कुछ कुछ जो प्रोमिनेंट है वो लिए हूँ। इसमें सारे आ जाएंगे लगभग। जैसे सबसे पहले मैंने लिया जिंक। जिंक एक मेटल होता है और जिंक का यूज जो है वो प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग से किया जाता है। यानी कि जिंक जो है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से आयरन को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? रस्टिंग से। तो जिंक का एक तो ये यूज हो गया। अच्छा, जिंक का एक यूज और होता है। जिंक आप लोगों ने देखो ड्राई सेल देखा होगा, पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, उसमें भी जिंक डाला जाता है। तो जिंक जो है वो एज ए पेंसिल सेल में, ड्राई सेल में यूज लिया जा सकता है। अगला देखते हैं,
इन मेकिंग मशीनरी पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ज्वेलरी, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स पार्ट्स एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। काफ़ी सारे मेटल्स का इसमें यूज़ करते हैं। आप लोग घरों में देख लीजिए या इंजन वगैरह देख लीजिए, ऑटोमोबाइल की दुकान पर चले रहिए, इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, टूल्स देख लीजिए, ज़्यादातर गैजेट वगैरह देख लीजिए, सारे किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। अगला आ जाता है सिल्वर, Ag यानी अर्जेंडम, गोल्ड यानी ओरम, Au, यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इनकी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। किन के? सिल्वर और गोल्ड के। देख लीजिए आप लोग। चलिए कॉपर, कॉपर Cu, क्यूप्रस बोलते हैं इसको, इज यूज फॉर मेकिंग कंडक्टिंग वायर। कॉपर के जनरली क्या बनाए जाते हैं? कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। और कॉपर के यूटेंसिल भी बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, यूटेंसिल भी बनाए जाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन वगैरह या और भी कोई यूटेंसिल होगा, ठीक है ना। लेड, लेड को पीबी बोला जाता है बच्चों, इसको पीबी कर देना, प्लम्बम इसका नेम हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा पीबी, नेम हो जाएगा लेड, या इसको प्लम्बम भी बोल सकते हो। इज यूज फॉर मेकिंग बैटरीज, ये बैटरी वगैरह में काम में लिया जाता है ना। आगे आ जाता है नेक्स्ट, टिन। अच्छा, इनको बैटरी वगैरह में, इलेक्ट्रोड में भी काम में ले सकते हैं। टिन, टिन को बोलते हैं एसएन, इज यूज फॉर टिनिंग फूड केन्स। टिनिंग फूड केन आप लोगों ने देखा होगा, जो पैकेज फूड आइटम आता है ना, पैक्ड फूड आइटम, तो उसके लिए टिन का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या कह सकते हैं, पेप्सी केन वगैरह के केन आते हैं, है ना, कोको कोला का, पेप्सी का, तो वो केन जो होता है वो इसका ही बनता है। एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग एलॉयज, और इनके एलॉय भी बनाए जाते हैं। एलॉय मैंने आपको बता दिया था, मिक्स मेटल्स। मरकरी, मरकरी का यूज जो होता है वो थर्मोमीटर में किया जाता है, बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, या अमलगम में वगैरह में ये बनाने के लिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होगा वो यूज कहाँ किया जाता है? फायरवर्क्स में। मैग्नीशियम आप लोगों को पता है फायरवर्क्स में काम में लिया जाता है। ये क्या कह सकते हैं इसको, गैस वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं उसमें मैग्नीशियम यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। और एलॉय में तो यूज लिया जाएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। चलिए बच्चों, आप लोग एक बार ये नोट कर लीजिए, आज आप लोगों का होमवर्क में डाल के दे रहा हूँ। होमवर्क क्या होगा वो सुन लीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को यूजेस ऑफ मेटल्स बना के बताए, आप लोगों को सेम ऐसा कैसा नॉन मेटल के लिए बनाना है, यानी कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल आप लोग फाइंड कीजिए कि नॉन मेटल्स के क्या क्या यूज है, बुक के अंदर देखिए, और मुझे कॉपी में लिखकर उसका फोटो जो है वो मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता ही है, उस पर आप लोग सेंड कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं, और कुछ क्वेरी होगी तो वो भी मैं, या कमेंट में डाल के भेजिए, मैं वहाँ पर भी चेक करके बता दूंगा आप लोगों को। ओके बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर भी एंड होता है। कल मेरा एक और वीडियो आएगा इसी चैप्टर पर, लेकिन हम लोग उस पर लेक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।